ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये वेदांत छंदावली है। वेदांत छंदावली में एक टॉपिक है सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। पेज नंबर है 278, है ना। तो इसको हम बोलेंगे, आप रिपीट करिएगा। सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाका, सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाका, अमानी विरागी लहे ज्ञान जाका, अमानी विरागी लहे ज्ञान जाका, जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। देखिए इसमें कितना सुंदर इसका अर्थ है कि जितने भी सिद्ध योगी हैं, है ना, ऐसा वैसे नहीं, सिद्ध योगी वो किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कह रहे हैं परमात्मा का। और वही परमात्मा हमारा आपका सबका स्वरूप है, आत्मा है। तो कहते हैं सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाका, अमानी, अमानी माने जिसको किसी तरह का अहंकार नहीं है, जिसको किसी तरह का मान नहीं है, मान से, है ना। अच्छा, ऊपर से वैरागी है, ऐसा नहीं कि वो विषय लंपट हो, है ना। लहे ज्ञान जाका, तो कहते हैं अमानी और विरागी जिस परम तत्व को का ज्ञान लेते हैं, और कहते हैं पूरे वेदों में पूरी की पूरी वेद वाणी सदैव जिस तत्व को गा रही है, तो बोले वो क्या चीज है? तो कहते हैं वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। 1 2 3 पहले में आ गया कि जितने भी सिद्ध योगी हैं वो रात दिन उसी का ध्यान करते हैं, है ना। और ऊपर से जितने भी ज्ञानी हैं वो किस तत्व को पहचानते हैं? तो कहते हैं वो अमानी है, विरागी है, और उसी तत्व का ज्ञान वो पाते हैं, है ना। और वेद वाणी हमेशा सदैव उसी का गुणगान कर रही है। आपको एक बात शायद ना मालूम, बता देते हैं कि ये जो वेद है ना, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम। क्या मतलब? संपूर्ण वेदों से अहम मतलब मैं तत्व को ही पहचानना है। तो इसका मतलब पूरे वेदों से क्या काम? अब वेदों में तो कर्मकांड भी है, वेदों में 80% कर्मकांड है और 16% उपासना है ना, और 4% ज्ञान है। तो लक्ष्य है कि हाँ, तो लोग कह सकते हैं भाई वेदों का तो 80% तो कर्मकांड, तो वेदों का प्रयोजन कर्मकांड होगा। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 80% कर्मकांड तो है, लेकिन उस 80% कर्मकांड से हमें 16% वाली ऊंची कक्षा में पहुंचना है, उपासना, और उपासना से भी और ऊंची कक्षा में पहुंचना है ज्ञान। तो बोले उस ज्ञान से हमको पहचानना क्या है? अपना अपना मैं। तो बोले वेदों का प्रयोजन क्या निकला? मैं को पहचानना। ये गीता में भगवान ने कहा है जी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भोले बाबा? कह रहे हैं कि सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाका, जिस तत्व का, अमानी विरागी लहे ज्ञान जाका, है ना। जिस ज्ञान करके जिस तत्व को पहचानते हैं, और कहते हैं जिसे वेद वाणी, पूरे वेदों में 1 लाख मंत्र है ना, उन 1 लाख मंत्रों का प्रयोजन क्या है? उसी तत्व को पहचानना।
तो कहते हैं वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। अब यहाँ पे किसको कह रहे हैं? शरीर नहीं, स्वरूप को, जीव भी नहीं जी। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के आने जाने पर आता जाता नहीं हूं, वो मैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी, जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी, जिसे पूज के पाए ऐश्वर्य धर्मी, जिसे पूज के पाए ऐश्वर्य धर्मी, जिसे जानता एक तत्वज्ञ ही है, जिसे जानता एक तत्वज्ञ ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। अब देखिए कितना दिव्य सारा, जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी, कर्मी भी तो रात दिन भगवान की पूजा हम ही लोग पहले करते थे, अब भगवान से मांगते थे क्या, हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो जिसे पूजते तो हैं कर्मी, लेकिन काहे के लिए? भोग के लिए। मंदिर भी तभी जाएंगे भगवान जब कुछ मांगना है। अच्छा, बोले कि हमें जो है पुत्र दे दो, हमें धन दे दो, हमें प्रमोशन दे दो, है ना, जो मांगोगे वही मिलेगा, और जो मांगोगे उसी तरफ चलोगे। तो कहते हैं कि कर्मी भी उसको पूजते हैं, लेकिन वो बनिया है, और ऊपर से बनियागिरी भगवान से भी करते हैं, इंसान से नहीं, कि हमने तुमको पूजा तो तुम हमको दो। तो वो कहते हैं हम नहीं देंगे, तो बोले कल से पूजना बंद, फिर फायदा क्या पूजने से, दूसरे ले लेंगे, भगवान बहुत तो बोले वो दूसरे वाले नहीं, दूसरे वाले शिव जी हैं, वो आशुतोष हैं, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, बोले उनको पटा लेंगे, वो हमको देंगे। तो कहते हैं जिसे पूजते भोग के हेतु कर्मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्मी जो है पूजते तो हैं, लेकिन वो क्यों पूजते हैं? सकाम, भोग के हेतु। अच्छा, फिर कहते हैं कि धर्मी जो उससे ऊपर वाली डिग्री वाले हैं, तो कहते हैं जिसे पूज के पाए ऐश्वर्य धर्मी। अब जो धर्म करने वाले हैं, मतलब उपासक, तो उसकी पूजा, उसके ध्यान में बैठे हैं, उनका नाम चारों तरफ दिशाओं में हो रहा है, क्यों भाई? अरे भाई उनके जैसा कौन, उनके जैसा कौन, तो बोले वो भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई एक प्रयोजन है कि हमको ऐश्वर्य मिलेगा, ऐश्वर्य की तरफ चलेंगे। तो कह रहे हैं कि वो पूजते हैं, अब वो ऐश्वर्य के लिए, धर्मी तो ऐश्वर्य के लिए पूजते हैं, वो भोग के लिए पूजते हैं, लेकिन उस तत्व को जानते ही एको नहीं है। क्यों? वो सोचते हैं जैसे हम 5.5 फीट, ऐसे ही हमारे राम भी 5.5 फीट, उनको भी आकार में जैसे हम क्या बोलते हैं, परिच्छिन्न माने सीमित, ऐसे हमारा इष्ट भी सीमित। तो यहाँ पे क्या कहना है वो, कि जिसे जानता एक तत्वज्ञ ही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। अब देखिए, जिसे जानता एक तत्वज्ञ ही है, जैसे पहले हम लोग नहीं जानते थे, तो जगत को सत्य मानते थे, है ना, और दूसरी चीज है अपने आप को शरीर मानते थे, और दूसरी चीज हम ये सोचते थे हमारा ये जो भी मैं मेरा है ये हमेशा रहेगा। ये मैं मेरा कहीं किसी का रहता है? हर घर में देखो किसी की फोटो टंगी होगी, 4 दिन का खेल है। तीसरा, जिसे यज्ञ दान आदि से पूजते हैं, जिसे यज्ञ गान आदि से पूजते हैं, जिसे ढूंढते तीर्थ में घूमते हैं, जिसे ढूंढते तीर्थ में घूमते हैं, जिसे जानने भक्ति श्रद्धा कही है, जिसे जानने भक्ति श्रद्धा कही है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है, वही सच्चिदानंद
आत्मा तू ही है। कितनी बड़ी बात बता दी कि जिसे यज्ञ दान आदि से पूजते हैं, पहले हम लोग ये सब कर चुके हैं। जी। जिसे ढूंढने तीर्थ में घूमते हैं कि चलो तीर्थ वैष्णो में देवी जाते चले, तो बोले फिर माता की कृपा होगी, माता मिल जाएंगी। 4 धाम कराते हैं। हाँ, बोले कि तुमने कितने धाम करे, हमने तो 3 ही करे। बोले हमने पूरे 4 करे, तो हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हो गए। क्यों भाई? हैं? तो कहते हैं जिसे जानने, अब अगर उसको जानना है तो तुमको भक्ति करनी पड़ेगी पहले, फिर श्रद्धा करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, जहाँ व्यवस्था कराए ईश्वर, तब फिर तुमको ये पता चलेगा कि वही सच्चिदानंद आत्मा तू खुद है। शरीर नहीं, मन भी नहीं, तू खुद। तो ये लोग जहाँ लगे हैं वह हम पहुंच गए। क्यों पहुंच गया? जब मैं खुद वही हूं। भाई अभी सत्संग में आया था कि जिसे जिसे आप जानते हो वो आत्मा नहीं है, जो जानता है वो आत्मा है। जो साक्षी है ना, जो सबको जान रहा है, जो साक्षी है, हाँ, जो सबको जान रहा है, जिससे सब जाना जा रहा है। हाँ, कहते हैं कि यया। हाँ, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, कहते हैं कि ताजुब है कि जिससे, जिस मैं से सभी को जाना, ताजुब है उसमें कोई नहीं जाना, उसी को नहीं जाना है। तो कहते हैं वही सच्चिदानंद आत्मा तो ही है। अब आगे चलते हैं। अब हमको तब पता चला कि वो भैया कोई टुकड़े उकड़े नहीं है। क्यों? वो जितना इनमें है उतना इनमें, उतना इनमें, इतना इनमें। अच्छा, उतना ही बगल वाले घर में सभी में, क्योंकि उस समग्र में ही सबका सब प्रतीत हो रहा है स्वप्न के समान। अच्छा, वो ज्यों का त्यों है, उसको ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसमें आना जाना है, और ना उसमें कोई दुख है किसी तरह का। तो अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो क्या कहते हैं, नहीं आदि ना मध्य ना अंत जाका, नहीं आदि ना मध्य ना अंत जाका, उजाला सभी विश्व में व्याप्त जाका, उजाला सभी विश्व में व्याप्त जाका, जहाँ सृष्टि अज्ञान से भासती है, जहाँ सृष्टि अज्ञान से भासती है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। अभी जो तीसरी लाइन बोल दिया तो सारा काम ही खत्म कर दिया। क्यों भाई? जहाँ जिस स्वरूप में सृष्टि अज्ञान से भासती है, तो बोले कैसा है वो? तो कहते हैं ना उसका कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है, और बोले कि संपूर्ण विश्व में उसी का उजाला व्याप्त है। तो कहते हैं ये तो बड़ा गजब का तत्व है। तो बोले बड़ा गजब का तत्व तो है, लेकिन कहीं दूर नहीं है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। शरीर नहीं, जीव नहीं, तू। तत्वमसी कह दिया। तत्वमसी देखो, ये चौथी लाइन है तत्वमसी, टैग लाइन है। हाँ भाई देखो, तत्वमसी हेडिंग, और चौथे लाइन में तत्वमसी तत्वमसी कह रहे हैं, वही तू है। आप क्या कह रहे हैं कि तुम खाली श्रवण कर रहे हो कि देख भी रहे हो? उसको देखो, सुनो देख भी लो, कहा जाय नहीं, सुनो देख भी लो, कहा जाए नहीं, जिसे देख दृष्टा रहे भिन्न नाही, जिसे देख दृष्टा रहे भिन्न नाही, जिसे पाय के शेष पाना नहीं है, जिसे पाए के शेष पाना नहीं है, वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। तो बोले तुमने श्रवण किया? बोले हाँ श्रवण किया। तो बोले सुनो फिर देख भी तो लो। क्यों भाई? उसको खुद देखो भी तो सही कि बचपन में ये जो शरीर बैठे हैं सब छोटे छोटे थे। क्यों भाई? और शरीर कितने बदल गए। लेकिन मैं जो जानता हूँ, शरीर छोटे वालों को भी जानता हूँ
25 साल वाले को भी जानता हूँ, 30 को भी, 40 को भी, और 50 साल वाले को भी जान रहा हूँ, और मैं वही हूँ। तो इसका मतलब शरीर तो हर अवस्था में मैं तो शरीर तो बह रहा है, लेकिन देखो मैं वही हूँ। ज्यों करती हूँ। हाँ, तो कहते हैं उसको देख भी तो लो। तो कहते हैं कि जिसे देख दृष्टा रहे भिन्न नाही, जब उसे देख लोगे तो पता लग जाएगा। देखिए अभी चल रही है, हाँ ठीक है, चल रहा है। जिसे देख दृष्टा रहे भिन्न नाही, है ना। अब भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है, वही बात बोल दिया कि जिसे पाए के शेष पाना नहीं। अच्छा एक चीज और बताएं, ये पाना, ये बड़ी अजीब बात है। जब हम वही तत्व हैं, वही चेतना है, तो पाना कहाँ कुछ है, कुछ पाना नहीं है। जैसे आपके इसी घर में असरफियां गड़ी हुई हो, ठीक है, कितना 3 हाथ नीचे, ये माधव जी को मालूम है वो क्यों भाई, 3 हाथ नीचे खजाना। हाँ, ऐसा हुआ कि एक हाथ सुनो क्या है ऐसा हुआ कि एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आज आप मेरे घर में प्रसाद पालो, भोजन कर लो। तो बोले ठीक है, हम तो कहीं ना कहीं भोजन करना है, तुम्हारे यहाँ सही। उनको मालूम था महात्मा जी तो कहीं जहाँ भी इच्छा मिल जाए खा लेंगे। तो महात्मा जी आ गए उनके यहाँ भोजन करने। तो भोजन करने बैठे तो उनकी घरवाली ने भोजन वोजन दिया, तो जमीन में बैठ के जैसे भोजन सब लोग पहले तो यही करते थे, चौके में बैठ के। तो भोजन किया, तो भोजन करने के बाद कहते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके पास धन की कमी है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी पहले धन धान्य था, अब कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब तो बहुत धन धान बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, ऐसा करना कि अभी खाना खा के मेरे साथ चलो। उनको ले गए, तो वहां लगे ढूंढने पगडंडी में। तो बोले स्वामी जी क्या ढूंढते हो? तो बोले यहीं कहीं पे पारस था, हमने कल ही उसको लात से ठोकर मारी थी, या तो इधर लुढ़का होगा, यहीं कहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चीज? तो बोले पारस। पारस? तो उन्होंने कहा देखो यहीं कहीं ढूंढो। तो उन्होंने कहा वो रहा, वो पड़ा है, वो हमने कल ही लतियाया था उसको। तो उन्होंने वो पारस क्या उठा ला, उसको उठा लाए, चलो घर रखो इसको। तुम्हारे घर में लोहे की कोई चीज है? जो भी लोहे का ले आओ, पुराना तराजू, तवा, जितना भी लोहा है मतलब लेकर रख दिए। बोले अब इसको एक एक में छुआओ। तो तवे में छुआया तो तवा सोने का बन गया, तराजू में छुआया तराजू सोने का बन गया, लोहे की बाल्टी ले आई 2-3, छुआ दिया, सब सोने की हो गई। तो उन्होंने कहा ये देखो तुम्हारे पर रखा है, अब तुम आगे से धन की कमी नहीं होगी, तुम चाहो तो पूरा नगर खरीद लो। अच्छा हम चले। अब वो तो भैया बहुत खुश हो, दुकान अरे हमारे तो सारी दर्द दूर हो गई, अब डेंसर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और ना जीएसटी भी करनी पड़ेगी। इसके बाद भगवान वो महात्मा चले गए। अब यहाँ पर वो बंदा जब छत पे लेटा, पहले हम भी लोग खुले में लेटते थे, छत पे तारे वारे दिखते थे, सब लोग एक साथ लेटते थे, वो याद होगा। अब तो धीरे धीरे लोग घर के अंदर घुसने लगे हैं, है ना। तो भगवान वो सोचता है कि जब स्वामी जी को मालूम था वो पत्थर पारस है, तो वो खुद भी तो इतने अमीर बन सकते थे जी। तो उन्होंने सद्बुद्धि आई नहीं, उसको क्या बता रहे भगवान सुनिए, उसको लतिया दिया, ठोकर मार दी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठोकर मारने वाले उस महात्मा के पास इससे बड़ी कोई दौलत है। तो बोले वो दौलत, काश वो दौलत मिल जाए उस महात्मा से। तो उनको ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते रहे महात्मा जी का क्या भरोसा, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक बार वो मिल गए तीर्थ में, तो उनसे वो पैर में गिरा, बोले स्वामी जी आपने तो माला माल कर दिया, लेकिन जो पारस को ठोकर मारता है उसके पास कोई बहुत बड़ी दौलत है, तो क्या वो मुझे मिल सकती है? तो हंसने लगे, कहने बेटा वो विवेकी और वैराग्यवान को मिलती है। तो स्वामी जी हम तो पूजा वूजा भगवान की करते हैं, हमें ना मालूम तो विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। तो उन्होंने कहा बेटा अगर तुमको पूरी श्रद्धा है तो तुमको हम वो प्राप्त हो सकती है दौलत। अरे बोला स्वामी जी क्या बात करते हैं, जो पारस को ठोकर मारता है वो बड़ी दौलत देने जा रहा है, क्यों भाई आप बताइए। उसके बाद वो लग गए, उसके बाद वो तत्वज्ञ हो गए। तब उनको पता चला कि सारी सृष्टि ये बिल्कुल अपीयरेंस है, प्रतीति मात्र है, और ये धन दौलत सब 4 दिन की। क्या भगवान। तो
जिसे पाए के शेष शेष पाना पाना ही नहीं। नहीं है। धन दौलत को पाके तो ये हो नहीं सकता, जी बिल्कुल। स्वरूप को पहचान के हो जाएगा। ठीक है, 3 हाथ वाला रह गया वो। हाँ। तो उसमें ये भी कथा जुड़ी हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 3 हाथ नीचे करा। वो जो 3 हाथ वाली वो दूसरी कथा है। हम्म, उसमें जब स्वामी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे घर में धन दौलत तो बहुत है लेकिन तुमको पता नहीं है। जब उन्होंने खाना खाया उनके घर में तो बोले तुम काफी गरीब हो, तुम्हारे घर में धन दौलत तो बहुत है लेकिन तुमको पता नहीं है, इसीलिए इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करके घर चला रहे हो। तो उनका स्वामी जी कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि तुम जहां हम खाना खा रहे हैं ना, यहीं पे 3 हाथ खोदो तो यहाँ मिलेगी। यहीं पे करा। तो उन्होंने कहा अच्छा स्वामी जी, जब आप कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता, आपको तो कोई लेना देना नहीं, आप खाना खा के जा भी सकते थे। तो बोले कि फिर तो खोद के देख लेते हैं। देख लेते हैं। तो उन्होंने आदमी बुलाया, खुदाई चालू की। तो जब 3 हाथ हुआ तो एक मटका दिखाई पड़ा और मटके में सरफियां भरी थी सोने की, बिल्कुल 24 कैरेट। देखा उन्होंने, वो मालामाल हो गए। तो कल के स्वामी जी आपकी कृपा से हम मालामाल हो गए। तो बोले तुम्हारे पास तो पहले से ही घड़ी थी, खाली तुम जानते नहीं थे। जानते। वो था तो पहले से ही ना। तो बोले कि गरीब थे। हाँ, तो बोले कि वो ये तो गजब की दौलत है, हम तो भिखारी बन के घूम रहे थे, हम तो राजाओं जैसे ठाठ हो सकते हैं, अब तो पैसा ही पैसा। तो उन्होंने कहा ये 3 हाथ नीचे सभी के गड़ा है। ये अपार धन अपार दौलत गड़ी हुई है। स्वरूप की और दौलत। पता कौन नहीं कौन है। सी? स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके भीतर 3 हाथ के नीचे स्वरूप। क्या मतलब? ये है बस वो जिसको पता चल जाए माला मालामाल हो गया। माला। वैसे 2 कथाएं हैं, एक ये उसमें वाली। सर्वानंद जी ने एक तरीका और लगाया इसमें भगवान। हम्म, उन्होंने कहा 3 हाथ। तो 3 हाथ उन्होंने बताया मल हम्म, पहले, हम्म, मल विक्षेप विक्षेप और फिर आवरण। और आवरण ये रखा 3 हाथ के नीचे हाँ। स्वरूप। हाँ, पहले मल हटाइए, विक्षेप हटाइए, फिर आवरण हटा ये दीजिए। 3 बाधाएं। हाँ। इन्हीं तीनों बाधाओं के लिए त्रिकांडात्मक वेद तो बना मतलब दिए। ऐसा ना कि एक ही सत्य को दिखाना है, कई तरह की वदंती है कथाएं भी बनाई ना। जा सकती अगला जी। 6वां, नहीं जन्म लेवे मरे भी नहीं है, नहीं जन्म लेवे मरे भी नहीं है। यहाँ भी वहाँ भी वही एक ही है। यहाँ भी वहाँ भी वही एक ही है। घनी दूर जो, ये घनी मतलब होता है घना, ये धा गलत लिखा है। घनी दूर जो पास से पास भी है, घनी दूर जो पास से पास भी है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। देखिए, तो कह रहे हैं कि ये जो तत्व है ना तो ये जन्म लेवे, ना ये मरे, और ऊपर से यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, और बहुत दूर से दूर भी वही है, और बहुत पास से पास भी वही है। तो बोले ये क्या चीज है? ये तो गजब की चीज है। तो बोले ये परमात्मा है। तो बोले अच्छा, तो बाद में कहते हैं वही तू है। क्यों भाई जी। तो 7वां, महादेव जी सर्व का ही पिता है, महादेव जी सर्व का ही पिता है। सभी विश्व जो देव को भासता है, सभी विश्व जो देव को भासता है। महादेव माने देवों में महान कौन देव है? स्वरूप, देवों का देव। तो कहते हैं कौन है वो? तो कहते हैं सर्व का पिता है वो। तो कहते हैं सभी विश्व जो उस देव को भासता है। तीसरी लाइन क्या बोल रहे हैं? जहां बुद्धि जाके बिला जावती है, जहाँ बुद्धि जाके बिला जावती है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। जिसे शास्त्र बेमाप
काहे बताते। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते। कोई तौल सकता है क्या स्वरूप को? भाई तुम बेमाप नाप सकता है क्या? भाई ये कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह पे अर्जुन को डांटा बहुत कस के। अर्जुन पूछता ही चला जाए। तो भगवान ने कहा कि अथवा बहुनयतेन ज्ञातेन तव किम अर्जुन, तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मेरे एक छोटे से तिल जैसी जगह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भास रहे हैं, इतना अनंत, और कितनों को जान लोगे आप भी? और क्या जान लोगे? अच्छा, ऊपर से बुद्धि क्या जान लेगी? बुद्धि से सुरी इसी गैलेक्सी में जो जितने ग्रह नक्षत्र और ये और कहाँ कहाँ जीवन है, कुछ ये वैज्ञानिक को जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते। जिसे शास्त्र बेमाप का है बताते। जिसे विष्णु का धाम है वेद गाते। जिसे विष्णु का ध्यान है वेद गाते। प्रमाता सभी का स्वयं सिद्ध ही है। प्रमाता सभी का स्वयं सिद्ध ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। वो सभी का प्रमाता है और स्वयं सिद्ध वस्तु है। स्वयं सिद्ध माने आप पूजा करोगे उससे मिलेगा, तब तो साधना से सिद्ध हुआ। आप जप करोगे, तीर्थ करोगे, कोई अनुष्ठान करोगे, तो उस साधना से जो सिद्ध होगा तो वो तो साधन से सिद्ध हुआ। तो कहते हैं नहीं, वो पहले से ही स्वतः सिद्ध वस्तु है, स्वयं सिद्ध ही है। वही सच्चिदानंद आत्मा तो ही है। तो इसका मतलब हमें अपने स्वरूप को पहचानने के लिए क्या करना है? जो जो हमें जानने में आता है भगवान, क्यों? वो मायावी है, वो स्वरूप नहीं है। क्यों? लेकिन जिस मुझ को वो सब जानने में आता है, सो मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अनंत हूं। क्यों भगवान? नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। मैं सनातन वस्तु हूं। और जो कोई अपने स्वरूप का थोड़ा भी इशारा पा लेता है, तो भगवान मालूम क्या कहता है कि हमने ढेर सारे शास्त्र तो नहीं पढ़े, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बस हम अब निकले कि कब निकले। ओम शांति शांति शांति। एक हमने कहा आए हैं तो थोड़ा सा 10